मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, पापा मुझे माफ़ कर देना। सात जनवरी की शाम एमपी गुना जिले में रहने वाले महेंद्र लोधा अपने इकलौते बेटे अभिषेक को फ़ोन करते हैं, जो अपनी जेईई एडवांस की स्टडीज़ के लिए स्पेशली कोटा शिफ्ट हुआ था। अभिषेक से बात करने पर उन्हें ज़रा भी नहीं लगा कि अगले ही दिन उनका बेटा सुसाइड करने वाला है। 8 जनवरी को महेंद्र जी अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। ठीक 7:30 बजे पीजी से कॉल आता है कि अभिषेक ने सुसाइड कर लिया है। अभिषेक अपने साइड नोट में लिखकर ये खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सका, दादा दादी पापा मुझे माफ़ कर देना। 2025 के शुरुआती महीने जनवरी में ही राजस्थान के कोटा के अंदर 6 विद्यार्थी अब तक अपनी जान दे चुके हैं। इनमें 5 बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे थे और एक लड़की अफशा नीट की प्रिपरेशन के लिए गुजरात से 6 महीने पहले ही कोटा आई थी। अफशा की मां का कहना था, मंगलवार की शाम अफशा फोन पर इन सुसाइड्स के बारे में खुद ही कह रही थी कि पता नहीं माँ, सब आत्महत्या क्यों करते हैं, मैं तो ऐसा कभी ना करूं। और वही अफशा अगले ही दिन 22 जनवरी सुबह 10 बजे अपने रूम में पंखे से लटक कर खुद को मौत के मुंह में धकेल देती है। इसके बाद 11 फरवरी को 7वां सुसाइड केस सामने आता है, जिसमें अंकुश मीणा अपने पीजी रूम में सुसाइड कर लेता है, और ये भी नीट की प्रिपरेशन के लिए ही कोटा आया था। इन सभी में एक चीज़ कॉमन थी, ये सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही कोटा आए थे, और एग्ज़ाम आने से ठीक पहले ही ये सब मेंटली प्रेशराइज्ड होकर सुसाइड कर लेते हैं। ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था। ऐसे ही अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हर साल कोटा के अंदर 2 से 2.5 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और कई सारे बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। लेकिन इन सुसाइड्स की वजह से ही बीते साल 2024 में कोटा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या 2.5 लाख से 85,000 हो गई है। जहां कोटा 7,000 करोड़ का हर साल टर्नओवर जनरेट कर रहा था, वहां अब ये 3500 करोड़ पर आ चुका है। इसी लास्ट ईयर कोटा के 4500 हॉस्टल्स में सिर्फ 40 या 50% बच्चे ही रह चुके हैं। अजय नाम का एक ऑटो ड्राइवर कहता है, जहां वो पहले अपने ऑटो में एक दिन के अंदर 60 बच्चों को पिक किया करता था, वहीं अब वो दिन भर में मैक्सिमम 20 बच्चों को ही ले जा पाता है। साल 2022, 23 और 24 मात्र इन्हीं 3 सालों में कोटा के अंदर टोटल 64 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, और यही सुसाइड्स एक जरिया बनी है कोटा के डाउनफॉल का। अब तक आपने वो देखा जो फिलहाल में कोटा में चल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि कोटा शुरुआत से ऐसा कभी नहीं था जिसे आज द एजुकेशन हब के नाम से जाना जा रहा है। एक समय था जब कोटा आदिवासी भील जनजाति की बस्ती हुआ करता था, जिसके बाद ये एक बड़ी रियासत में तब्दील हुआ था, और एक दौर तक आते आते ये राजस्थान की पहली राजधानी भी बना था। तो आज कोटा के सफ़र को समझने के लिए चलते हैं 800 साल पहले। साल 1241 हाड़ा सरदार राव देवा बूंदी के शासक जेता मीणा पर हमला कर देते हैं और बूंदी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, और अब से यहाँ राजपूतों का शासन हो रहा था। दूसरी तरफ चंबल नदी के किनारे भीलों का शासन हुआ करता था। यहाँ का राजा था रघुआ भील, जिसने अकेलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। भील शासन में राजाओं को कोटिया नाम की उपाधि मिलती थी, इसलिए रघुआ भील को कोटिया भील के नाम से भी जाना जाता था। इसी कोटिया भील को बूंदी पर हाड़ाओं का शासन मंजूर नहीं था, और ये उनके सख्त खिलाफ था। इसी वजह से इनकी सेनाओं के बीच अक्सर मुठभेड़ चलती रहती थी, मगर हर बार दोनों में से किसी को जीत नहीं मिल पाती थी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ताकतवर थे। लेकिन ताकतवर कोटिया भील के बार बार आक्रमण से हाड़ाओं की सेना अब धीरे धीरे कम हो रही थी, और हाड़ाओं का शासक समरसिंह समझ गया था कि कोटिया भील इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। फिर समरसिंह एक तरकीब अपनाता है। वो कोटिया भील को मित्रता के लिए अपने यहाँ दावत पर बुलाता है, और कोटिया भील इस दावत के लिए राजी भी हो जाता है। जब वो दावत पर जाता है तो समरसिंह उसकी सेना को मदिरा पिलाकर नशे में धुत कर देता है, और मौके पर उसकी सेना पर बारूद का विस्फोट कर देता है, और इसी षड्यंत्र से वो कोटिया भील को मारने में भी कामयाब हो जाता है, और इसी तरह कोटा को बूंदी रियासत में मिला लिया जाता है। ठीक 140 साल बाद 1771 जालिम सिंह जाला कोटा के शासक बनते हैं, और 1817 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेते हैं। लेकिन इस संधि के 6 साल बाद ही जालिम सिंह जाला की मौत हो जाती है। फिर साल 1838 में अंग्रेज कोटा रियासत से एक नई रियासत बनाते हैं, जिसे नाम मिलता है झालावाड़। ब्रिटिश काल के बाद 1947 में देश को आज़ादी मिलती है। इस समय कोटा के शासक भीम सिंह थे। 25 मार्च 1948 को भीम सिंह उम्मेद दरबार के भवन में एक सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो राजस्थान की दूसरी रियासतों के राजाओं को एकजुट होने के लिए अप्रोच करते हैं।
और फिर सभी की सहमति मिलने पर छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर संपूर्ण राज्य राजस्थान बनता है और राजस्थान की पहली राजधानी कोटा को बनाया जाता है। यहाँ तक ये पूरा एंशिएंट कोटा था, जो ना तो कोई एजुकेशन हब था और ना ही कोई शिक्षा नगरी। इसके एजुकेशन हब बनने की पूरी कहानी इन सब के बाद ही शुरू होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द मॉडर्न कोटा का अब औद्योगिक दौर शुरू हो गया था। 1961 से 71 के बीच कोटा को इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कहा जाने लगा था। इसी दौर में जेके सिंथेटिक कंपनी कोटा में बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसमें 6000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। इस कंपनी की इम्पोर्टेंस उस ज़माने में इतनी हुआ करती थी कि एक ट्रेड यूनियन अध्यक्ष महेंद्र सिंह खुद ये कहते हैं कि जेके सिंथेटिक कंपनी की नौकरी कोटा में किसी भी सरकारी नौकरी से बेहतर है। कोटा के रेवोल्यूशन में इस कंपनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसी कंपनी में जॉब कर रहे थे विनोद कुमार बंसल, एक ऐसे शख्स जो आगे चलकर कोटा का रुख बदल कर रख देते हैं। वीके बंसल बेसिकली झांसी से बिलोंग करते थे और बनारस से इन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद ये जेके कंपनी में एज अ इंजीनियर वर्क भी कर रहे थे, बट अचानक इन्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिससे इनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और ये चल फिर नहीं पाते। एंड अब इनकी आगे की लाइफ व्हील चेयर पर गुजरने वाली थी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अनफॉर्चुनेटली यूके एंड यूएसए के डॉक्टर्स ने भी यहाँ अपने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर्स ने इन्हें एडवाइस दी कि अब आप कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट ना करे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब यहाँ बंसल सोचते हैं कि क्यों ना मैं घर पर ही रहकर बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। बंसल सर मैथ्स में काफ़ी अच्छे भी थे और मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। इसी तरह अपने लोकल एरिया में पड़ोस के बच्चों को मैथ पढ़ाने से वीके बंसल को अब टीचर का टैग मिल गया था। यहीं से इंस्पायर होकर बंसल सर अब आईआईटी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एज वेल एज 1989 में बंसल सर का पढ़ाया हुआ बच्चा जेईई में टॉप रैंक ले आता है और 1990 में 3 बच्चे टॉप रैंक ले आते हैं। फाइनली बंसल सर 1991 में कोटा का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट बंसल क्लासेस शुरू कर देते हैं और पहले ही साल में 10 छात्रों का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे साल में 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है। बस इसी के बाद कारवां चल पड़ता है और अब से इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कोटा द एजुकेशन हब में कन्वर्ट हो चुका होता है और पूरे इंडिया में शिक्षा नगरी के नाम से फेमस हो जाता है। लंबे टाइम तक कोटा ने अपनी गुडविल बनाए रखी, लेकिन बच्चों के बढ़ते सुसाइड्स ने पेरेंट्स को डरा कर रख दिया है, जिससे बच्चों की संख्या कोटा में अब घट रही है और लोग अब कोटा की बजाय सीकर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोटा के बाद राजस्थान का सीकर ही दूसरा एजुकेशन हब है और अब यहाँ कोटा से बेटर रहने और पढ़ने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। 2024 में सीकर ने ही नीट एग्जाम्स में कोटा को पछाड़कर देश में टॉप रैंक हासिल की है और बीते साल से सीकर में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी अब बढ़ रही है।